अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पंक्चुएशन का CSS का 2019 में जो पैसेज आया था प्रेसी पेपर में वो सॉल्व करेंगे। पंक्चुएशन के बड़े सिंपल रूल्स हैं। अगर आप लोग पंक्चुएशन के रूल्स एक दफ़ा पढ़ लें तो देखें ये मार्क्स बड़े डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं आपके पंक्चुएशन के। ये पैसेज आप अगर सही तरह कर लें तो आपके मार्क्स में 5-7 नंबर का जो डिफरेंस पड़ जाता है वो आपको बहुत फ़ायदा देता है, ना सिर्फ पास होने में प्रेसी में बल्कि आपके एलोकेशन में भी। तो सारे CSS के जो प्रेसी के पेपर है उसके हर पार्ट पे फोकस किया करें। ये मैं पंक्चुएशन सॉल्व कर देता हूँ, आपको साथ में रूल्स ही बताऊँगा, वजह बताऊँगा कि आपने कौन सा पंक्चुएशन का रूल कहाँ पे कैसे अप्लाई किया है। तो पहला सेंटेंस है हंगरी लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू अ बार्न यार्ड वन इवनिंग। यहाँ पे मैंने सेंटेंस ख़त्म कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों लगाया है? ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा था। अगर मैं इसको नेक्स्ट सेंटेंस से जोड़ता तो इसकी सेंस कंप्लीट ना होती। कई जगह पे आपको मिलेगा कि हंगरी लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू अ बार्न यार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सॉ अ प्लम्प डंकी। तो ये सेंटेंस जो सा है ये आपको कहीं पे मिलेगा, लेकिन ये सेंटेंस नेक्स्ट से कनेक्ट होता है। मैं आपको वजह बताता हूँ आपको क्या क्यों कनेक्ट होता है। इसलिए मैंने पहला सेंटेंस यहीं पे ख़त्म किया, फुल स्टॉप लगाया। ये जो वन इवनिंग है, अगर इस सेंटेंस के स्टार्ट में आता तो कोमा लगाते आप, एंड पे आया तो आप कोमा नहीं लगाएंगे। सीन सेटर्स या टाइम जो आपको बताते हैं या प्लेस बताते हैं उनको सीन सेटर्स कहते हैं। वो अगर सेंटेंस के एंड में आए तो आप कोमा नहीं लगाते होते, स्टार्ट में तो लगाते होते हैं। तो ये तो पहला सेंटेंस था। नेक्स्ट है जी, व्हेन ही सा प्लम्प डोंकी हिज माउथ बिगेन टू वाटर। जी अच्छा, अब यहाँ पे ये थी डिपेंडेंट क्लॉज और ये थी इंडिपेंडेंट क्लॉज। पढ़ के देख लें, हिज माउथ बिगेन टू वाटर ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन ही सा अ प्लम डंकी, अब ये दोनों कनेक्ट हो रही हैं आपस में कि हिज माउथ बिगेन टू वाटर व्हेन, कब? व्हेन ही सा अ प्लम डोंकी। तो ये आपस में कनेक्ट हो रही थी, एक थी डिपेंडेंट दूसरी थी इंडिपेंडेंट, इसलिए इन दोनों का कनेक्ट होना बनता था। क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए इनका आपस में कनेक्ट होना बनता भी था। तो मैंने इसलिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, क्योंकि ये आपस में फ्लो बन रहा है इनका कि हिज माउथ बिगेन टू वाटर और बताया हुआ कब, व्हेन ही सा अ प्लम डोंकी। अब जो डिपेंडेंट क्लास आती है वो जब भी स्टार्ट में आए, जब भी स्टार्ट में है तो आप उसे ऑफसेट करते हैं कॉमा से। ये भी यहाँ पे रूल अप्लाई होना था कि जब भी आपकी डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में आए सेंटेंस के तो आप उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये सेंटेंस में, इस कंप्लीट सेंटेंस में पहली क्लास डिपेंडेंट, दूसरी क्लास आपकी आ गई थी इंडिपेंडेंट। तो चूंकि पहले डिपेंडेंट है हमने इसे कॉमा से ऑफसेट किया। ठीक है जी। बट जस्ट एज ही वॉज रेडी टू जंप ऑन द डोंकी आ रूस्टर क्राउड। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, बट है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उससे पहले आप कोमा लगाते होते हैं, तो ये कोमा आ गया। बट जस्ट एज ही वॉज रेडी टू जंप ऑन द डोंकी, अब यहाँ पे भी कोमा ना था, ये यहाँ पे नहीं लगा हुआ। आ रूस्टर से पहले आपका कोमा आना था, यहाँ पे आपने कोमा लगा दिया और इस सेंटेंस को एंड पे फुल स्टॉप डाल के कंप्लीट कर दी। यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया आपने, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्योंकि इससे आगे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो आई होप ये इस चीज़ की समझ आई होगी आपको कि मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मिलाया है और क्वांटिटी कंजंक्शन से पहले मैंने कोमा लगा दिया है। और ये रूस्टर से पहले भी कोमा आना था, क्योंकि ये सेंटेंस में एक अलग पार्ट के तौर पर आ रहा है। ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है सेंटेंस यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, फुल स्टॉप डाला, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू किया, ही वॉज फ्राइटेंड। जी, अब ये आ गया। अब आगे फिर क्वाड्रेटिक कंजंक्शन आ रही है एंड, तो उससे पहले भी कोमा ना था। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से पहले आप कोमा लगाते होते हैं, और पंक्चुएशन के जब आपको पैसेज मिल जाए करने के लिए तो फिर तो लाजमी लगाएं, क्योंकि आपने एग्जामिनर को बताना होता है कि आपको बड़ी बारीकियों से रूल आते हैं। एंड सो टर्न अवे इनटू द फॉरेस्ट अगेन, तो ये एक सेंटेंस था। इस सेंटेंस में आपने क्या करना था, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से पहले कोमा लगाना था। तो ये तो तीसरा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है जी, हे लुक एट द कॉवर्डली लायन। जी, अब इसमें हे के बाद आपका आ गया जनाब एक्सप्लेनेशन का मार्क, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है वो, एक्सक्लेम कर रहा है, लुक एट द कॉवर्डली लायन। अब चूंकि ये
उसके अपने वर्ड्स हैं तो आपने कोटेशन मार्क में इनको लिखा है। कोटेशन मार्क में लिखते होते हैं किसी के अपने बोले के वर्ड्स, तो ये कोटेशन मार्क यूज़ किया आपने। द डोंकी ब्रे टू द रूस्टर, जी ये सेंटेंस यहाँ पे आके आपका जो सा है कंप्लीट नहीं हुआ। इससे आगे भी दोबारा कोटेशन मार्क में नेक्स्ट उसके जो से हैं लफ्ज़ आपने दोबारा लिखे हैं। तो ये डोंकी के अल्फाज हैं जनाब, हे लुक एट द कावर्डली लायन, इसलिए आपको इनको आपने कोटेशन मार्क में लिखा। द डोंकी ब्रेड टू द रोस्टर, फिर दोबारा उसने बोला आई एम गोइंग टू चेज हिम। दोबारा जब उसने अपने अल्फाज बोले तो आपने एग्जैक्ट वही अल्फाज इसमें आपने कोटेशन मार्क में लिख दिए। अब डबल कोटेशन मार्क के अंदर फुल स्टॉप डालते होते हैं, ये रूल याद रखिएगा। डबल कोटेशन मार्क जब आप यूज़ करते हैं फुल स्टॉप उनके अंदर आता है। तो ये जो सेंटेंस था, हे लुक एट दैट कावर्डली लायन, ये डोंकी के अल्फाज थे, आपने कोटेशन मार्क में लिखे। ये भी डोंकी के थे, आपने कोटेशन मार्क में लिखे और फुल स्टॉप अंदर डालते होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि आपके उसके कोटेशन मार्क स्टार्ट होते हैं तो यहाँ आप कॉमा से सेपरेट करते होते हैं उस लाइन को जहाँ से आगे से कोटेशन मार्क स्टार्ट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जी, एंड द डोंकी रैन आफ्टर द लाइन, ये तो एक सिंपल सेंटेंस था। एंड आपने कैपिटल कर दिया यहाँ पे, वहाँ पे कैपिटल नहीं था, ऊपर ठीक हो गया। वेट, अब दोबारा उसके अल्फाज आ गए जनाब रूस्टर के। जब उसने ख़ुद बोला वेट तो आप एक्सप्लेनेशन मार्क भी डालेंगे और कोटेशन मार्क भी डालेंगे, क्योंकि आपने कोटेशन मार्क में ही किसी के एग्जैक्ट अल्फाज को कोड करना होता है। फिर यहाँ पे आपने कॉमा से सेपरेट किया, द रूस्टर शाउटेड, चूँकि आप इसको सेपरेट कर रहे हैं बाकी सेंटेंस से, वेट को तो आप कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, द रूस्टर शाउटेड, फिर आपने कॉमा लगाया। क्यों? क्योंकि अब उसके नेक्स्ट अल्फाज आ रहे हैं जो कि आप कोटेशन मार्क में डालेंगे। यू डोंट नो डैट, ये भी रूस्टर ने कहा यू डोंट नो डैट, चूँकि रूस्टर ने था उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आप इनको कोटेशन मार्क में डालेंगे। अगेन फुल स्टॉप को कोटेशन मार्क के अंदर डालते होते हैं डबल कोटेशन मार्क हो तो ये भी वेट भी चूँकि रूस्टर ने बोला था आप कोटेशन मार्क में लिखा आपने। यू डोंट नो डैट भी आपने कोटेशन मार्क में लिखा क्योंकि रूस्टर ने बोला था, और इनको सेपरेट कर दिया इस कोमा से दोनों को, क्योंकि ये सेपरेट कोटेशन मार्क से पहले आप कोमा लगाते होते हैं सेंटेंस में। फुल स्टॉप आ गया जी, सेंटेंस ख़त्म है, और ये फुल स्टॉप दोबारा बता रहा हूँ डबल कोटेशन मार्क के अंदर आया है। बट इट वॉज टू लेट, बट कभी कैपिटल आ गया और फुल स्टॉप, सेंटेंस ख़त्म। द लायन हैड टर्न्ड एंड किल्ड द डोंकी, ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया। आह माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, अब ये दोबारा रूस्टर के अपने अल्फाज हैं, उसके अपने अल्फाज जब आप एग्जैक्ट कोड करते हैं तो कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपने फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना होता है। देखें जहाँ भी डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं, कॉमा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, फुल स्टॉप आप उसके अंदर लिखते होते हैं। अब ये चूँकि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस था, आह माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, तो इसलिए आपने एक्सप्लेनेशन यूज़ किया है, और डबल कोटेशन मार्क मैंने तो बता दिए क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स आप कोड कर रहे हैं तो आपको लिखने थे। द रूस्टर सेड एज ही वॉच द लाइन ईटिंग द डोंकी, जी उसके बाद आपने ये इसलिए डाला है जी यहाँ पे कोमा क्योंकि अब नेक्स्ट अल्फाज रूस्टर के आ रहे हैं। द रूस्टर सेड एज ही वॉच द लाइन ईटिंग द डोंकी, कोमा से सेपरेट करेंगे आप इसको क्योंकि नेक्स्ट कोटेशन मार्क हमें स्टार्ट करने हैं। द लाइन वजंट अफ्रेड ऑफ यू बट ऑफ माई क्रॉइंग, तो ये चूँकि उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ थे रूस्टर के तो आपने डबल कोटेशन मार्क में इनको लिखा और फिर फुल स्टॉप आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लगा दिया। तो ये इसमें ये ओरिजिनल पैसेज था आपके ऊपर, मैंने ऊपर इसलिए लिखा ओरिजिनल पैसेज ऊपर इसलिए लिख दिया ताकि आपको चेंज नज़र आए कि कहाँ पे कैपिटल आपने लगाना था, ये कैपिटल आ गया आपका, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था, ये फुल स्टॉप, और कहाँ पे आपने कॉमा लगाना था। और ये मैंने आपको बताया कि ये दो सेंटेंस जो कि आपस में एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थे, इसलिए मैंने को एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख के इसमें दो क्लासेस बना दी मैंने, इनको कॉमा से आपने सेपरेट किया है। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन से पहले आप कॉमा लगाते होते हैं, इसी तरीके से ये फिर क्वाड्रेटिक कंजंक्शन थे, आपने फिर कॉमा लगाया। एग्जैक्ट वर्ड्स को आप कोटेशन मार्क में कोड करते होते हैं और कॉमा हो या फुल स्टॉप उसके अंदर लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क के। ये फिर एग्जैक्ट वर्ड्स आ गए थे, आपने कोटेशन मार्क में लिखा है इनको। वेट आपको उसने एक्सप्लेन किया था तो आपने एक्सप्लेनेशन मार्क किया, डबल कोटेशन मार्क यूज़ किए। यू शुड नो यू डोंट नो डैट को चूँकि एग्जैक्ट वर्ड्स थे आपने डबल कोटेशन मार्क में लिखा, फुल स्टॉप उसके अंदर लिखना होता है। और एंड पे भी जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे रूस्टर के आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हैं। और उससे पहले जब सेंटेंस डबल कोटेशन मार्क शुरू करते हैं उससे पहले सेंटेंस में कॉमा डालते होते हैं आप, ये रूल होता है जी। तो
ये बड़ी सिंपल था। आई होप आपको रूल समझ आ गए होंगे। रूल से किया करें पंक्चुएशन मार्क, रूल सीखेंगे तो आपको पंक्चुएशन करने में बड़ी आसानी होगी। मेरी प्लेलिस्ट में पंक्चुएशन के ऊपर एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, मैंने एक एक रूल को डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएँ, इंग्लिश ग्रामर और ऐसे के नाम से प्लेलिस्ट में जाएँ, उधर से आप लेक्चर्स निकालें, मेरे 100+ लेक्चर हैं, उसमें आप पंक्चुएशन के लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपको सारे रूल्स हैं। और ये मार्क्स स्कोर करना मत भूला करें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ एसएस के ऊपर, प्रेसी के रूल्स के ऊपर और प्रेसी के पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।